यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद दिल्ली में अचानक हलचल तेज हो गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूसीसी के मुद्दे पर 15 जून से ही 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ऑनलाइन आम लोगों की राय भी यहां पर मांगी जा रही है। वहीं पीएम के बयान के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग की। 3 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पीएम के बयान के माने तलाशे गए। साथ ही बैठक में तय किया गया कि बोर्ड लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मुलाकात करके एक ड्राफ्ट सौंपेगा, जिसमें शरीयत के जरूरी हिस्सों को ड्राफ्ट में शामिल करवाया जाएगा। वहीं यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष बुरी तरह से बिफर गया है। यूसीसी पर देश में हिंदू मुसलमान 2024 के चुनाव में भाजपा को वापस लाने का मन बना लिया है। यूसीसी आएगा, विपक्ष की मुश्किल बढ़ाएगा। भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे? आप 2024 के चुनाव से पहले मोदी का मास्टर स्ट्रोक। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। देश में एक बार फिर कॉमन सिविल कोड पर जोरदार घमासान शुरू हो गया है। भोपाल में पीएम मोदी ने पहली बार यूसीसी पर खुलकर बात की। पीएम के बयान से साफ हो गया कि मोदी सरकार जल्द ही यह कानून ला सकती है। मोदी ने कहा कि अगर एक घर में 2 कानून नहीं चल सकते तो फिर एक देश में 2 कानून कैसे चल सकते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में दिन में यूसीसी के मुद्दे को उठाया, देश के लिए कॉमन सिविल कोड को जरूरी बताया। उसके बाद दिल्ली हरकत में आ गई। गृह मंत्री अमित शाह से कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मुलाकात की। सूत्रों की माने तो दोनों के बीच यूसीसी के मुद्दे पर विस्तार से बात हुई। देश में इस वक्त यूसीसी को लेकर 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें 22 जून से आम लोगों की राय मांगी जा रही है। लोग यूसीसी के मुद्दे पर 30 दिन तक राय भेज सकते हैं। भोपाल में पीएम मोदी ने वही कहा जो सुप्रीम कोर्ट काफी पहले से कह रहा है। मोदी ने उस कानून की वकालत की जिसको दुनिया के कई देश फॉलो कर रहे हैं। मोदी ने कहा, जो लोग आज यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं वो इसी तरह ट्रिपल तलाक को इस्लाम का जरूरी हिस्सा बताकर उसे खत्म करने का विरोध कर रहे थे। इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? पीएम मोदी ने ये बातें बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कही, लेकिन पीएम में सबको
2024 का चुनाव दिखने लगा। मोदी के बयान पर सबसे पहले धर्म के नाम पर सियासी तकरीरें देने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि पीएम वोट पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी ने यूसीसी के सहारे पीएम मोदी पर सवालों की झड़ी लगा दी। ओवैसी ने पूछा कि क्या हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा? क्या मोदी अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट खत्म कर देंगे? क्या ईसाइयों और दूसरी जनजातियों की परंपराओं पर पाबंदी लगा दी जाएगी? भारत के संविधान में प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी का संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे उसको छीन लेंगे मुझसे? आप रमजान, खबर शमशान, खबरस्तान, हैं? कपड़े देखकर इनको आइडेंटिफाई करो, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था। आप धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। भाई, एक मुसलमान MP आपके पास नहीं है लोकसभा में, एक मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है आपके पास। तो मकसद एक ही है कि भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को, भारत के प्रधानमंत्री को एलर्जी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।